अब हम ये देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो भी एक बिज़नेस बन गया है। तो एग्री बिज़नेस कंपनीज़ जो हैं वो दुनिया भर में काम कर रही हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान में तो अभी काम कम है, लेकिन बाहर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ट्रांसजेनिक वर्जन जो हैं वो वीट के, गंदम के, चावल के, कपास के जो हैं वो ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। गंदम इसलिए क्योंकि इससे आपको पता है कि गंदम हमारा मेन वो अनाज है जिसको खाया जाता है। इसी तरह चावल जो है दुनिया भर में जो है वो खाई जाती है। और जो मकई है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन कॉटन जो है जिससे कपड़ा बनता है उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो ये कुछ हमारी 3-4 ऐसी फसलें हैं, ऐसे हमारी जो है वो पौधे हैं कि जिनको जेनेटिकली इंजीनियर करके कम वक्त में ज़्यादा बेहतर पैदावार हासिल करना हमारा जो है वो मेन टारगेट है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इफ़ 2020 ग्लोबल डिमांड फॉर राइस, व्हीट, कॉर्न इज़ टू बी मेट। तो अब तो 2020 आ चुका है और दुनिया भर में इस बारे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, जिन इलाकों में फसलें काश्त नहीं हो सकती, जिन इलाकों में जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड का मसला रहता है, तो उसको बेहतर पैदावार कर करके हासिल किया जाए। वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैव कंटिन्यू टू राइज सिंस 1960s। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पोल्यूशन का मसला एक अलहदा है और अर्बनाइजेशन का मसला एक अलहदा है, और ज़मीनें बहुत सारी दुनिया में ऐसी भी हैं जो बंजर होती जा रही हैं, जहाँ पे फसलें काश्त नहीं हो सकती। तो ये इन मसाइल के साथ साथ जो ग़िज़ा की एक मिक़दार है जिसको तमाम दुनिया भर के लिए प्रोडक्शन जो है जिसकी रिक्वायर्ड है, तो उसको मीट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और 1960 से ऑनवर्ड जो है वो बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें क्रॉसेस जो हैं वो किए जा रहे हैं मुख्तलिफ वैरायटीज़ के, और इन सारे फिनोमेनन को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ग्रीनरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, सैलाब और मौसम में बिला वजह के तग़य्युरात भी आप देख रहे हैं। तो इन सबको पौधों की वैरायटीज़ को बेहतर बनाकर, प्लांटेशन करके, जंगलात में इजाफा करके, इन सारी चीज़ों से जो है बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बट द पर कैपिटा प्रोडक्शन हैज़ नाउ फ्लैटेंड आउट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन क्योंकि सेहत के निज़ाम भी बेहतर होते जा रहे हैं और दुनिया भर में जो है वो बर्थ रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, और इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि सेहत जहाँ जहाँ सेहत के मसाइल अच्छे हैं, जहाँ जहाँ इलाज मुआवजे की सूरत हाल अच्छी हैं, उस लिहाज से जो नशोनुमा का जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो जो है वो कहीं ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा दुनिया में आबादी बढ़ती चली जाएगी, उतने ही ग़िज़ाई अजनास और फसलों की, फलों की, सब्ज़ियों की, इन सब की जो ज़रूरत है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के मुताबिक जो हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ती चली जाए। सो द होप इज़ दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग विल अलाउ फार्मर्स टू सरपास द यील्ड बैरियर। तो जहाँ जहाँ रुकावटें पैदा हो रही हैं, हमें उम्मीद है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधों को ग्रो करने से हमारे जो ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल हैं और जो बाकी के भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। परहैप्स द स्टोमेटा, द पोर लाइक ओपनिंग्स in the leaves could be altered to boost carbon dioxide intake और cut down water loss। ये साइंटिस्ट ने एक अज्यूम किया है कि उम्मीद करते हैं कि एक वक्त वो भी आएगा कि हम ऐसे पौधे भी बना सकेंगे जिनमें स्टोमेटा जो कि ओपनिंग है, जो कि गैशियस एक्सचेंज में मदद देती हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब की जा सकेगी, वाटर के लॉस को रोका जा सकेगा, जिसकी नतीजे में जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कहीं ज़्यादा होगी और उतने ही बेहतर तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। Another possible goal is to be altered is to increase the efficiency of the enzyme Rubisco which captures carbon dioxide in plants। इसी तरह एक और जो प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है। रुबिस्को आप जानते हैं, रेस्पिरेशन का जब चैप्टर आपने प्लांट्स में पढ़ा था तो आपने साइक्लिक फिनोमेनन सारे पढ़े थे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कैसे जो है वो क्रेब्स साइकिल, कैसे जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे आप कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस का जो फिनोमेनन है वो कैसे होता है। तो ये रुबिस्को जो है इसको भी एनहांस जो है करने की कोशिश की जा रही है कि एंजाइम्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन जो है वो पौधे में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। जितना ज़्यादा पौधा बेहतर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा तो एनवायरनमेंट भी क्लीन होता चला जाएगा, पौधे की ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, हमारे पौधे ज़्यादा फले फूलेंगे। सो अ टीम ऑफ जापानीज साइंटिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस द C4 साइकिल इन द राइस। तो ये मुख्तलिफ साइक्लिक फिनोमेनन है जो पौधों में होते हैं। अब जापानीज़ साइंटिस्ट की एक
टीम है जो कि चावलों के पौधों के अंदर C4 साइकिल के ऊपर काम कर रही है. सो प्लांट्स दैट यूटिलाइज द C4 साइकिल अवॉइड इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीन ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. C4 जो साइकिल है ये वो फिनोमेनॉन है जिसमें पौधे इनएफिशिएंसी जो है वो अवॉइड करते हैं एक एंजाइम की, और इस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज. तो जितनी इसकी इनएफिशिएंसी दूर की जाएगी उतना बेहतर तरीके से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा, उतना बेहतर तरीके से जो पोल्यूशन का इशू है रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज़ हो रही है हवा में वो भी रिजॉल्व होता चला जाएगा, और इसके साथ साथ पौधे बेहतर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अपनी जो खुराक है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस उसको बढ़ा सकेंगे और पौधों की पैदावार जो है वो बढ़ती चली जाएगी. सो अनलाइक द सिंगल जीन ट्रांसफर दैट हैव बीन डन सो फॉर दीज मॉडिफिकेशंस वुड रिक्वायर अ थॉरो री इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स. अब हमने पहले तो ये स्टार्ट बात की थी कि कहीं कहीं जो जो फॉल्टी जीन्स हैं हम उसको रिप्लेस कर दें या कुछ कुछ करेक्टर्स को चेंज कर दें और उसके जीन्स जो है वो रिप्लेस कर दें. लेकिन अगर हमने एक पूरा साइक्लिक फिनोमिनॉन किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे कि पौधे में हम C4 जो है उसको पूरे को ही चेंज करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसमें हमें थॉरो बहुत ज़्यादा बड़ी पैमाने पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और पौधों के सेल्स को ट्रीट करना पड़ेगा. सिंगल जीन ट्रांसफ़र विल कॉज प्लांट्स टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स. सो अ वीड कॉल्ड माउस ईयर्ड क्रेस हैज़ बीन इंजीनियर टू प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. एक ऐसा प्लास्टिक जो है वो दुनिया में बनाने की कोशिश की गई है एक वीड से, एक जड़ी बूटी से, जिसका आम नाम जो है वो माउस ईयर्ड क्रेस है, और ये उस प्लास्टिक का नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और ये डिग्रेडेबल यानी कि ख़त्म हो जाता है. इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स वगैरह एक्ट अपॉन करें, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स एक्ट अपॉन करें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है. वरना आपको पता है कि प्लास्टिक का ये प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, इसको डिकम्पोज नहीं किया जाता. प्लास्टिक के शॉपर्स का इस्तेमाल इसलिए जो है वो दुनिया भर में बैन होता जा रहा है क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता, और वो फिर माहौल में हमारे जगह जगह पानी और उसके इफ़ेक्ट्स हैं लैंड पोल्यूशन के हवाले से, वाटर पोल्यूशन के हवाले से, और इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के हवाले से भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं. तो जो चीज़ डिग्रेड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स वगैरह एक्ट अपॉन नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारे माहौल में पोल्यूशन का बाइस जो है वो बनेगा. तो इसी तरह प्लांट्स को इंजीनियर किया जा रहा है कि हार्मोन्स पैदा कर सकें, इंसानों के हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स पैदा कर सकें ताकि क्लॉट्स बन सकें, और जिनको ब्लड से रिलेटेड या क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड बीमारियां उनका हल हो जाए. एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं हो जाएं पौधों से, क्योंकि पौधों को ग्रो करना और उनसे ये प्रोडक्ट्स हासिल करना निस्बतन आसान होगा, और क्योंकि पौधों को हम जो है वो अपने कंट्रोल में और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ी तादाद में इनको पैदा कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं. सो वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स. मिसाल के तौर पर एक कॉर्न जो है वो बनाई गई है जिसको रेडियो एक्टिविटी से जो है टेक्निक इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर एक एंटीबॉडी बनाई गई है जो कि रेडियो आइसोटोप्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है ट्यूमर सेल्स में. एंड अनदर मेड बाय सोयाबीन्स कैन बी यूज एज ट्रीटमेंट फॉर जेनिटल हेर्पस. तो जेनिटल हेर्पस आपको पता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से एक हमने जब पढ़ी थी रिप्रोडक्शन का चैप्टर, ये वो वाली बीमारी है. तो सोयाबीन्स को इस्तेमाल किया गया इसकी ट्रीटमेंट के लिए. प्लांट मेड एंटीबॉडीज़ आर इनएक्सपेंसिव. एक तो हम क्यों प्लांट्स को इस्तेमाल करें अपनी एंटीबॉडीज़ को, क्लॉटिंग फैक्टर्स को, दवाइयों को बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट से जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं वो सस्ते होते हैं, उनके ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगती है. एंड देयर इज़ लिटल वरी अबाउट कम्युनिकेशन विद पैथोजेंस कुड इन्फेक्ट पीपल. और जो चीज़ें प्लांट्स पर इन्फेक्शंस पैदा करती हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस को कुछ जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते. तो इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो जारी हैं ऐसी दवाइयों के बारे में, ऐसी एंटीबॉडीज़ के बारे में, क्योंकि जब भी कोई दवाई, जब भी कोई एंटीबॉडी, जब भी कोई चीज़ सिंथेसाइज होती है तो कभी भी उसको डायरेक्टली इंसानों पर इस्तेमाल के लिए इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि ये सब प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो इनको क्लिनिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले जानवरों के ऊपर जो है इनके इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं. जब वहाँ पर पॉजिटिविटी आती है तो फिर इनको वॉलंटियर्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है और